तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पास एक गांव था, जहां एक बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति रहता था, जिससे नाम रुद्र था। रुद्र बहुत ही बलवान था और अपनी शक्ति पर उसे बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता और यह साबित करने की कोशिश करता कि वह सबसे महान है। एक दिन रुद्र ने सुना कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी अद्भुत गुफा है, जहां महादेव ने तपस्या की थी। उस गुफा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली बड़ी बन जाता है। अपनी शक्ति को और बढ़ाने की चाह में रुद्र ने उस गुफा को खोजने का निश्चय किया। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, पर रुद्र का अहंकार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। कई दिनों तक चलने के बाद वो उस गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने छोटे रुद्र को देखकर कहा, यहाँ से आगे जाने का मार्ग केवल वही पा सकता है जो अपने मन के अहंकार का भार छोड़ दे। रुद्र को साधु की बात पर गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा साधु मुझे रोक रहा है। उसने साधु को धक्का दिया और अंदर चला गया। गुफा के अंदर का रास्ता बेहद संकरा था और हर कदम पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे लगा कि उसके शरीर पर कोई भारी बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले उसे लगा कि यह गुफा की बनावट के कारण है, पर कुछ देर बाद वह चल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर भारी होता जा रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह वहीं गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। तभी उससे आशावाणी हुई, हे रुद्र, ये बोझ कोई बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार का है। तुम जितना अपनी शक्ति का घमंड करते हो, उतना ही तुम्हारा अहंकार बढ़ता है और यही अहंकार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। रुद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महादेव को पुकारा और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उसने मन ही मन प्रण ला छोटी या कि अगर वह यहाँ से जीवित बाहर निकल पाया तो वह कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करेगा और दूसरों की सेवा में जीवन बिताएगा। जैसे ही उसने ये प्रण लिया, उसके शरीर से भारीपन कम होने लगा और वह हल्का महसूस करने लगा। वह आसानी से उठ खड़ा हुआ और गुफा से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु मुस्कुरा रहा था। वह समझ गया कि वह बूढ़ा साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। महादेव ने रुद्र से कहा, ये संसार भी एक गुफा की तरह है। तुम जितना अहंकार का बोझ ढोओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन कठिन होता जाएगा। जब तुम इस बोझ को त्याग देते हो, तभी तुम जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाते हो। इस घटना के बाद रुद्र एक बिल्कुल नया इंसान बन गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया और अपनी विनम्रता के कारण पूरे गांव में जाना जाने लगा। रुद्र गांव वापस लौटा, पर वह अब पहले वाला अहंकारी रुद्र नहीं था। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब वह के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। जो कभी अपनी ताकत का घमंड करता था, वही अब दूसरों की सेवा में लगा रहता था। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जो बहुत बीमार थी। उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला। रुद्र को जब ये बात पता चली, तो वह बिना किसी को बताए उसके घर गया। उसने महिला के लिए खाना बनाया, उसकी दवाइयों का इंतजाम किया और उसकी देखभाल करने लगा। महिला को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो रुद्र कभी किसी से बात तक नहीं करता था, वह इतनी निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर रहा था। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली, तो वे हैरान रह गए। उनकी आंखों में रुद्र के लिए सम्मान था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान इतना शक्तिशाली था कि कई घर गिर गए और एक बड़ा पत्थर गांव के मुख्य रास्ते को बंद कर गया। कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं पा रहा था। गांव वालों ने रुद्र को बुलाया, पर रुद्र ने इस बार अपनी ताकत का उपयोग करने से पहले एक पल सोचा। उसने सभी गांव वालों से कहा, हम इसे अकेले नहीं हटा सकते, हमें एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी।
सभी लोग हैरान थे। रुद्र, जो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, आज सबको साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहा था। रुद्र ने खुद सबसे पहले उस पत्थर को धक्का दिया। गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान, सभी रुद्र के साथ मिलकर जोर लगाने लगे। उनकी एकजुटता और रुद्र की विनम्रता ने मिलकर उस विशाल पत्थर को हटा दिया। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि सच्ची ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि सबके साथ होने में है। रुद्र की विनम्रता ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। ये कथा समाप्त करते हुए महादेव ने कहा, पार्वती, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग करने के बाद ही मनुष्य सच्चा जीवन जी पाता है। जब रुद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर शासन करने के बजाय उनकी सेवा के लिए किया, तब उसे वह सम्मान और शांति मिली जो उसे कभी अहंकार से नहीं मिल सकती थी। अहंकार एक बोझ है, जबकि विनम्रता एक पंख की तरह है जो हमें जीवन में ऊंचाई तक ले जाती है। रुद्र ने विनम्रता को अपनाया तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे विनम्र रुद्र कहकर पुकारने लगे। एक दिन एक राजा को रुद्र की कहानी का पता चला। राजा को लगा कि अगर वह रुद्र को अपने दरबार में रख लेगा तो उसकी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। उसने रुद्र को राजमहल में आने का न्योता भेजा और कहा कि वह उसे बहुत सारा धन और सम्मान देगा। रुद्र ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, महाराज, मैंने अपना जीवन सेवा में लगा दिया है। मैं किसी भी प्रकार के धन या सम्मान का भूखा नहीं हूँ। मेरा सच्चा सम्मान तो तब होता है जब मैं किसी जरूरतमंद के काम आ पाता हूँ। राजा को रुद्र का जवाब सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि रुद्र उसका अपमान कर रहा है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे रुद्र को बलपूर्वक पकड़ कर लाएं। सेना के सिपाही गांव पहुंचे और रुद्र को पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर जैसे ही वे रुद्र के पास आए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उनके हथियार उनके हाथों से गिर गए और वे रुद्र के सामने घुटनों पर बैठ गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि रुद्र की निस्वार्थ विनम्रता की ऊर्जा थी। उसकी विनम्रता इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसने सैनिकों के अहंकार और क्रोध को शांत कर दिया। जब राजा ने ये सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने खुद जाकर रुद्र से मिलने का निर्णय लिया। जब राजा ने रुद्र को देखा तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रुद्र के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो राजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने रुद्र के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और पूछा, ये कौन सी शक्ति है जो मेरे सबसे बलवान सैनिकों को भी निहत्था कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कोई शक्ति नहीं है, बल्कि सत्य है। जब मैंने अपने अहंकार का त्याग किया तो मुझे ये सत्य समझ में आया कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान का अंश है। जब मैं सैनिकों के भीतर उस अंश को देख पाया तो मैं उनके क्रोध को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को देख पाया। विनम्रता हमें ये सत्य यह दिखाती है कि हम सब एक हैं और किसी भी प्रकार का अहंकार इस सत्य को छिपा देता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रुद्र से सीखा कि सच्ची विजय दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि उनके दिलों को जीतकर प्राप्त होती है। राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के बजाय अपने लोगों की सेवा करने के लिए किया। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, अहंकार हमें अलग करता है, जबकि विनम्रता हमें जोड़ती है। विनम्रता के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हर व्यक्ति में वही ईश्वर है। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखते हैं तो हम खुद को भी जान पाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।